नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि यानी कि 9 दिन जो कि माता की पूजन के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, ये नवरात्रियाँ यानी कि 9 रात्रियाँ ऐसी हैं जब साधक साधना करके माता को प्रसन्न करता है। माता यानी कि साक्षात शक्ति, साक्षात सिद्धि। और यही कारण है कि अन्य दिनों की उपेक्षा इन 9 दिनों में अगर कोई व्यक्ति साधना करता है तो उसे बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है और उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, माता प्रसन्न होती है। और दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नवरात्रि पर व्रत रहते हैं। कोई बिल्कुल लौंग के जोड़े से व्रत रहता है, कोई बतासे से व्रत रहता है, कोई जो फलाहारी चीज़ें होती हैं उनसे व्रत रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि इन 9 दिनों में माता का व्रत रहते हैं और फिर कन्या पूजन के बाद ही इस व्रत को खोलते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि नवरात्रि की साधना के लिए पड़वा के दिन और अष्टमी के दिन व्रत रहते हैं और फिर नवमी को कन्या पूजन के बाद वे व्रत को खोलते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको आज हम बता दें कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप कुछ समझ जाएं, या ये कहें कि आपका जो व्रत है, आपकी जो उपासना है, आपने जो उपवास रखा है, उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। तो क्या आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता? नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें उस उपासना का पूरा फल मिलता ही नहीं है, या ये कहें कि उन्हें कोई फल मिलता ही नहीं है। यहाँ तक कि कभी कभी तो नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। लोग नवरात्रि के व्रत रहते हैं लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, उनके साथ कुछ ना कुछ नकारात्मक हो जाता है। उनके परिवार में कभी कलह होती है तो कभी अन्य परेशानियाँ आ जाती हैं। ऐसा क्यों? जबकि आपने तो माता की पूजा की है। तो दोस्तों, माता की पूजा अवश्य की है आपने, लेकिन नवरात्रि में वे बहुत ज़्यादा शक्ति होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रचंड रूप में होती हैं। दोस्तों, आपको उन्हें प्रसन्न करना है, क्रोधित नहीं करना है। आपने उपवास रखा, आपने व्रत रखा, लेकिन फिर भी आपने कई ऐसे कार्य किए जिससे माता आपसे प्रसन्न नहीं हुई या आपसे रुष्ट हो गई, तो उसका परिणाम भी आपको तत्काल देखने को मिलता है, क्योंकि ये शक्ति है और शक्ति यानी कि तत्काल प्रभाव। तब दोस्तों क्या कर सकते हैं और क्या कारण होते हैं? दोस्तों, सबसे पहला कारण होता है आपके घर में ही। आपको आपके घर से ही लेकर चलना पड़ेगा। कैसे? तो दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि पहले दिया अपने घर में जलाया जाता है, उसके बाद मंदिर में जलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई व्रत कर रहे हैं, अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम आपको आपके घर में ही देखना होगा। यानी आपके पितृ आपसे प्रसन्न होने चाहिए, आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न होनी चाहिए। अगर ये दोनों आपसे प्रसन्न नहीं है तो आप चाहे कोई भी व्रत रख लीजिए, आप चाहे कोई भी मंदिर में चले जाइए, कोई भी दर्शन कर लीजिए, कोई भी उपवास कर लीजिए, कोई भी शक्ति की साधना कर लीजिए, आपको परिणाम मिलेगा ही नहीं। तो दोस्तों, आपके पितृ आपसे अगर नाराज हैं तो आपको इसकी जानकारी है या नहीं है, ये कोई अलग चीज़ है। और अगर जानकारी नहीं है तो उसकी जानकारी कैसे होगी वो भी हम बताते हैं। आपकी कुलदेवी कौन है आपको पता है तो अच्छी बात है, और वे आपसे नाराज़ हैं या नहीं हैं आपको नहीं पता है, तो फिर उन्हें मनाएं कैसे? और जब तक आप उन्हें मनाएंगे नहीं तब तक आपका कोई भी व्रत आपकी सहायता नहीं कर सकता। कोई भी शक्ति, कोई भी देवी आपकी सहायता नहीं कर सकती, भले ही वे माता साक्षात दुर्गा हों। क्योंकि जब तक आपके परिवार के लोग ही आपके साथ नहीं होंगे, आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक माता रानी भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपके पितृ आपसे अगर प्रसन्न नहीं है, आपकी कुलदेवी आपसे रूठी हुई हैं या नहीं रूठी हैं, आपको नहीं भी पता है, तो भी आप उन्हें मना सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ही आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसके बाद आपके द्वारा किया गया व्रत, आपके द्वारा की गई साधना अवश्य सफल होती है। और ये कार्य करते हैं हनुमान जी। दोस्तों,
हनुमान जी सदैव माता के आगे आगे चलते हैं। वे ध्वज हाथ में लेकर, माता का ध्वज हाथ में लेकर आगे आगे चलते हैं और लोगों से कहते हैं कि वे माता की शरण में आ जाएं। उसके हनुमान जी के पीछे पीछे चलती हैं माता, और माता के पीछे चलती हैं योगिनियाँ और यक्षिणियाँ, डाकनी, शाकनी, सभी जो 64 योगिनियाँ वे भी चलती हैं, और उनके साथ चलते हैं भैरव, जो कि उन्हें संभाल कर चलते हैं। दोस्तों, इसलिए हनुमान जी की अगर आप साधना करते हैं, हनुमान जी माता का ध्वज लेकर आगे आगे चलते हैं, और हनुमान जी में और माता में बेटे और माता का संबंध है। इसलिए दोस्तों, आपकी कुलदेवी हो, आपके पितृ हो, आपने किसी की उपासना की हो और वे आपसे नहीं मान रहे हो, तो दोस्तों आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी में वे सामर्थ्य है कि वे आपकी कुलदेवी को मना सकते हैं, वे आपके पितरों को मनाकर राजी कर सकते हैं और आपसे प्रसन्न करवा सकते हैं, और फिर आपको माता की शरण में लेकर जाते हैं। जहां आप माता का व्रत रहते हैं, आप नवरात्रों का व्रत रहते हैं, तो माता आपसे प्रसन्न होती है और माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। फिर आपके घर में नकारात्मकता नहीं रहती, आपका अहित नहीं होता, और आपकी जो मनोकामना है, जिसके लिए आपने व्रत रखा है, वह अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के उपासक प्रत्येक दिन शक्ति के अलग अलग रूप की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी पूजा साधना तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि उनके साथ हमेशा रहने वाले भैरव और अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हनुमान जी की पूजा आप नहीं करें। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के साथ अष्ट सिद्धि के दाता संकट मोचन श्री हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, नवरात्रि के पवित्र दिन में देवी दुर्गा की आराधना के साथ बल, बुद्धि और विद्या के सागर संकट मोचन श्री हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को देवी शक्ति का परम भक्त माना जाता है। दोस्तों, देवी शक्ति के शक्तिपीठों में हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा होती है। इसलिए नवरात्रि में माँ दुर्गा के साधक को, माँ भवानी के साधक को, या जो उपासना कर रहा है, जो व्रत रह रहा है, जो माता के दर्शन कर रहा है या करने के लिए किसी मंदिर में जा रहा है, उस व्यक्ति को हनुमान जी की विशेष साधना करनी चाहिए। विशेषकर उन्हें फल फूल और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने से साधक को दोगुना फल प्राप्त होता है। दोस्तों, हनुमान जी को अष्ट सिद्धि, नवनिधि के दाता और संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक हनुमान जी को विधि पूर्वक सच्चे मन से प्रार्थना करने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और घर परिवार में सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दौरान पड़ने वाले मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना बहुत लाभदायक होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत फलदायी होता है, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ते समय आपको कुछ विशेष सावधानी अवश्य रखनी चाहिए, नहीं तो आशीर्वाद के बजाय आप नुकसान उठाएंगे। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन मन से आप शुद्ध होने चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय साधक को किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या कामुक विचार नहीं करना चाहिए, और नवरात्रि के दौरान साधक को जब तक हनुमान जी की पूजा करे मांस मदिरा के सेवन से दूर रहना चाहिए। हाँ, हनुमान जी की पूजा करे तो अगर वह सिर्फ शक्ति की पूजा कर रहा है या कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है तब बात अलग होती है। दोस्तों, अगर आप किसी समस्या को लेकर परेशान हैं और नवरात्रि के दौरान पड़ने वाले मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है, सिंदूर का चोला बहुत प्रिय है, इसलिए उसे चढ़ाने से भक्तों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा उसे प्राप्त होती है। और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने के बाद हनुमान जी स्वयं आपका कार्य करते हैं और वे माता भवानी को, वे माता भगवती को, माता दुर्गा सिद्धिदात्री को वे स्वयं आपके लिए मनाते हैं। और हनुमान जी के प्रयास से माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं और माता का आशीर्वाद आपको मिलता ही है। यानी कि आपको हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जिससे दोस्तों आपके सभी कार्य बनने लगते हैं, आपकी मनोकामना पूरी होती है। और अगर आप सिद्धि के लिए बैठे हैं तो माता सिद्धिदात्री की कृपा से आपको सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होती है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंटों में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।